अगर आप क्लास बायोलॉजी के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लास बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 1 से 4 तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। दूसरा क्या हम कवर करेंगे, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। ये सभी चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले MCQ देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग, खा नंबर है नाभिका, केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो क्या कहते हैं? नाभिका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुसंघी दशा पाई जाती है बाह्य दलपुंज में, जायांग में, पुमंग में, दलपुंज में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुमंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है? निभागी युग्मन, इनमें से दोनों, अंडद्वारी प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक। यहाँ क्या पूछ रहा है? पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? 56, 112, 28, 224। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कूट फल है? सेब, आम, अंगूर, मटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, गा नंबर वायु द्वारा, खा नंबर कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साल्विया में परागण क्या होता है? कीटों द्वारा, ठीक है। स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? खा नंबर मोरुलावस्था, का नंबर मोरुलावस्था, खा नंबर ब्लास्टुलावस्था, गा नंबर गैस्टुलावस्था, घा नंबर न्यूरालावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्टुलावस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रियों में अतर्व चक्र सामान्यता होता है 10 से 11 दिन, खा नंबर 28 से 29 दिन, गा नंबर 25 से 16 दिन, घा नंबर 17 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 से 29 दिन, ठीक है। अगला देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिवृषण द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, जनन कोशिका द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से पुष्प संबंधित है, पुरुष से संबंधित है, ठीक है। वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, ठीक है। पुरुष से संबंधित क्या है? वैसेक्टोमी। कितनी सारी सब्जियां ले ली। अब आता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वंशागति की आनुवांशिक इकाई क्या है? तो क्या है बच्चों? का नंबर है गुरसूत्र, खा नंबर है जीन प्रारूप, गा नंबर है गोल्जी काय, घा नंबर है जीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वंशागति की जीन इकाई है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलाबी पुष्प वाले गुलबांस में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी है। खा नंबर 1:2:1, का नंबर, गा नंबर क्या है? 3:1, खा नंबर है 1:1:1:1, घा नंबर है 2:1। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये का नंबर, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर पे। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, खा वर्णांतता, गा हीमोफीलिया, घा अरक्तता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए के रासायनिक चाकू हैं एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज। तो सही आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए को काटता कौन? तो लाइगेज काटता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? थाइमीन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रकूट है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा AUG, UAG, UGA, UAA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? AUG, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है ग्वानिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन द्वारा, एडेनिन द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरेसिल द्वारा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो का नंबर क्या है? डार्विन, खा नंबर है माल्थस, गा नंबर हीकल, विजमान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हीकल, ठीक है। अब आता है टीबी के टीके का नाम है PASOPV, DPV, BCG। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCG, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? विजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मिथ ने, ओके। अब चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, अध्याय 1। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से हम बता दें। पहला है पुष्प की संरचना, दूसरा क्या है? परागण के प्रकार, तीसरा क्या है? द्विनिषेचन क्या है? चौथा क्या है? बीज और फल का निर्माण।
बीज और फल का निर्माण। ठीक है, द्विनिषेचन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। द्विनिषेचन ये वाला, ठीक है, ये 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ इसी चैप्टर के हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, आवृत बीजों में नर युग्मविद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन बहुभ्रूणता में अंतर, इसमें टिप्पणी भी आती है। ठीक है, अगला है बहुभ्रूण कोष पर टिप्पणी लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मादा युग्मविद का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट। आवृत बीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवृत बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन कैसे होता है, पाश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं अध्याय 2 पर। अब बात करते हैं मानव जनन की। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता दूं आपको, तो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, पुरुष एवं स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, दूसरा क्या है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण। ठीक है, तीसरा क्या है, मासिक चक्र। चौथा क्या है, निषेचन, गर्भावस्था और प्रसव। ठीक है, प्रसव। इस चैप्टर से डायग्राम वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, प्रश्न। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। अतर्व चक्र क्या है, अतर्व चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा हार्मोन नियम करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एनालिसिस के बाद पता चला है। ठीक है, अगला देख लें, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला प्लेसेंटा पर टिप्पणी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मादा जनन का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए, मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए, इस दौरान हार्मोन का पारस्परिक क्रिया का एक विवरण कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तीसरा अध्याय है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर बहुत लॉन्ग है, शॉर्ट भी है, इससे स्कोरिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर
ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा है? जनन स्वास्थ्य क्या है, दूसरा क्या है? परिवार नियोजन, ठीक है। तीसरा क्या है? गर्भ निरोधक साधन, और ये चैप्टर काफी स्कोरिंग वाला है, ठीक है। चौथा क्या है? यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी, संचारित रोग एसटीडी, ठीक है। छोटे प्रश्न और एमसीक्यू अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उल्लवेधन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेचित है, क्या आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में है। आईवीएफ तथा गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए, यानी GIFT का पूरा नाम। गिफ्ट और MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, यानी पूरा नाम लिखिए, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए, ठीक, समझ सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पात्र निषेचन IVF की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सीय संघर्षता समापन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बार बार बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अध्याय 4, अब सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा कठिन अध्याय, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, ठीक है। यह यहाँ से बोर्ड परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ टॉपिक। इसका टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा? पहला, मेंडल के प्रयोग। दूसरा, वंशागति के नियम। तीसरा, एक संकर एवं द्विसंकर संकरण, ठीक है। चौथा आनुवांशिक विकार। चौथे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वही बता रहे हैं, ठीक है। विविधता के कारण, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ से डायग्राम वाले प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या आता है? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? दूसरा, टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए। आता है चौथा क्वेश्चन, क्या है? डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसके कारण एवं लक्षण लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विसंकर एवं संकरण टेस्ट क्रॉस को समझाइए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ये टिप्पणी पूछी जाती है दोनों पे। बहु प्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति व्याख्या कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। वंशागति अपव्यूहन के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंग गुणसूत्र क्या है? मनुष्य लिंग निर्धारण में इनका भूमिका बताइए। देख सकते हैं 2014, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 में पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है। वर्णांता, हीमोफीलिया, इन दोनों पर टिप्पणी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत पर वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सहलग्नता पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी बहुत बार पूछी जाती है, टिप्पणी पर अवश्य ध्यान दीजिए, ठीक है। थैलेसीमिया पर टिप्पणी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कुछ एग्जाम टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। एग्जाम टिप्स क्या है देखते हैं आप लोग। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बायोलॉजी में, ठीक है। पहले क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है बोर्ड कॉपी में, ठीक है। दूसरा, कीवर्ड को अंडरलाइन करें, ठीक है। तीसरा क्या है, उत्तर साफ लिखें, साफ और पॉइंट में लिखें, ठीक है। चौथा क्या है, पिछले वर्षों के प्रश्न देखें, ठीक है। अगर ये आपने कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में स्पेशल वीडियो आपको मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मोनी एजुकेशन ओशियन को। धन्यवाद।